कहते हैं प्रेम का कोई रंग नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब एक खास तरह के धर्म के युवाओं का नाम एक विशेष धर्म की लड़कियों के साथ आने लगे और नायक नायिका के ये अलग धर्म में से सिर्फ एक विशेष धर्म की युवती जब मौत के घाट उतार दी जाती या मौत को गले लगा लेती है, आखिर नायक क्यों नहीं? आखिर नायक का किसी एक विशेष धर्म से ताल्लुक होना और नायिका हमेशा देश के बहुसंख्यक समाज से ही क्यों होती है? क्या ये प्रेम संगम एक संयोग है या एक प्रयोग? चाहे श्रद्धा मर्डर केस हो या तनुषा शर्मा आत्महत्या केस, नजदीक के इन दोनों ही उदाहरण में पुरुष एक खास धर्म से ही ताल्लुक रखता है। अब इस पूरे आत्महत्या केस में राजनीति भी खूब हो रही है और अब तृणमूल कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई है। आखिर भाजपा ने ऐसा क्या कह दिया कि तृणमूल के साथ ही पूरे विपक्ष को मिर्ची लग गई? क्या इस देश के एक संगठित तौर पर लव जिहाद का प्रयोग हो रहा है? क्या हुआ ऐसा जो हो गया राजनीतिक बवाल? आपको याद होगा कि कांग्रेस और एनडीए गठबंधन ने उमेश कोल्हे मामले में भी ये कहा था कि लूटपाट के चलते मर्डर हुआ है, जबकि जांच में सामने आया कि इसके पीछे कट्टरपंथियों का हाथ था। इस मामले में भी कांग्रेस और गठबंधन इसी तरह से लाग लपेट कर रही है, जबकि महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन का इस पूरे मसले पर बड़ा बयान सामने आया। महाजन ने तुनिशा की मौत को लव जिहाद का मामला करार दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, ऐसे मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हम इसके खिलाफ सख्त कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र बीजेपी नेता राम कदम ने भी इस मामले को लव जिहाद एंगल से जोड़ा है। अलीबाबा आस्थाने काबुल में नजर आने वाली फेमस एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने अपने शो के सेट पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शुजान मोहम्मद को तुनिशा शर्मा का बेहद करीबी माना जाता था। खबरों की माने तो दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। यही कारण है कि पुलिस ने शुजान से मामले को लेकर पूछताछ की। भाजपा के इस दावे पर तृणमूल ने अब हमला किया है। तृणमूल के प्रवक्ता साकेत गोखले ने एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत को लव जिहाद से जोड़ने पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोमवार को कहा कि बीजेपी बीमार मानसिकता से पीड़ित है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी ने अपने घृणित राजनीतिक एजेंडे के लिए तुनिशा की मौत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक सच हमेशा यही देखने को मिला है कि जैसे ही किसी मामले में अल्पसंख्यक व्यक्ति का नाम आते ही विपक्ष पूरा का पूरा बचाव की मुद्रा में आ जाता है। उमेश कोल्हे मर्डर केस, जिसे महाविकास अघाड़ी सरकार ने लूटपाट की घटना बताकर उस मामले को रफा दफा कर दिया था, जिस पर वर्तमान की शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा के वर्तमान शीतकालीन सत्र में दोबारा जांच के लिए आदेश दिए हैं। जरूरत यह है कि अगर लव जिहाद को इस देश में संगठित तौर पर संचालित किया जा रहा है तो सख्त से सख्त कानून बनाकर आरोपी को सजा देने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं लव जिहाद इस देश की आत्मा संविधान पर चोट है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।